हमारे एग्जामिनर जो यानी जो कॉपी चेक करते हैं उनसे बात हुई। जो हमारे गुरुजी है वो प्रति वर्ष जो है वो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जो यानी किसी मैट्रिक का भी 12th का भी इनका चेक करते हैं वो। प्यारे बच्चों नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियस टॉपिक। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको कि एग्जामिनर जो होता है यानी परीक्षक जो होता है वो नंबर कैसे हमें देता है या फिर वो कॉपी कैसे चेक करता है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। ठीक है, देखिए आप कितना भी मेहनत कर लो, हर सब्जेक्ट बढ़िया से याद कर लो, बढ़िया से पढ़ लो, लेकिन आप अगर उत्तर पुस्तिका में एक गलती कर बैठते हो तो आपको सिर्फ एवरेज नंबर मिल पाता है, एवरेज मार्क्स ही मिल पाता है। तो वो कौन सी गलती है जिसे अभी सुधार लेना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए आज जो हमारे एग्जामिनर जो यानी जो कॉपी चेक करते हैं उनसे बात हुई। जो हमारे गुरुजी है वो प्रति वर्ष जो है वो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जो यानी किसी मैट्रिक का भी 12th का भी इनका चेक करते हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने उनसे जब मैं पूछा कि सर ये बताइए कि आप लोग जो मैट्रिक का कॉपी चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, तो पहले वो तो बता नहीं रहे थे कि बताने से क्या कतरा रहे थे कि बताएं या ना बताएं। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें जरा बताइए कि आप जो है वो किस बेसिस पे जो है वो कॉपी चेक करते हैं। तो उन्होंने बताया कुछ बातें, वो मैं आपको मैं शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। और जो गलती उन्होंने बताया कि अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं उस गलती को अभी से सुधार लो। ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो एग्जामिनर यानी नंबर कैसे देता है इसके बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है, उन्होंने कहा कि हम जब कॉपी चेक करते हैं तो शायद ही जो कॉपी होता है जिसे हम पढ़ते हैं, मतलब बिना पढ़े हुए वो चेक करते हैं क्या, तो भैया नहीं। देखिए शायद ही का मतलब ये हुआ कि जो जिसका राइटिंग खूबसूरत होता है ना, वो दिखने में अच्छा होता है, उनको वो पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो पूरा पढ़ते हैं, वो सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं और उसके बाद अनुमान लगा करके उसे नंबर दे देते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो होता है पूरी कॉपी कभी नहीं पढ़ता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब कंप्यूटराइज चेक कर दिया गया है और बच गया जो 50 क्वेश्चन, उस 50 क्वेश्चन को अब जो होता है वो सब्जेक्टिव के तौर पे दे दिया जाता है, ताकि तभी तो कहता है कि यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तभी तो ये लोग अपने मन से ही चेक कर लेते हैं। क्योंकि हूबहू तो भाई कोई भी चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीचर को भी पूरा याद नहीं रहता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देखिए हम जो चेक करते हैं वो अनुमान लगा के चेक करते हैं। कोई भी जो परीक्षक होता है वो अनुमान लगा करके ही चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जिसका राइटिंग गंदी होता है वैसे राइटिंग वाले को एवरेज मार्क्स ही दे दिया जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा पढ़ लो। अब सोचो, मान लो कि आपने कुछ शब्द लिखा या फिर उत्तर लिखा कुछ किसी क्वेश्चन का, और वो उत्तर पढ़ने जाएगा परीक्षक तो पता चलेगा कि सिर दर्द उसका कर रहा है, यानी पढ़ ही नहीं पा रहा है कि आपने लिखा क्या है ना। तो वैसे केस में वैसे क्वेश्चन को सीधा छांट देता है और उसे एवरेज नंबर जो होता है 40-50 ऐसे दे दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, क्या देखा होगा कि भैया जो खूब तेज है पढ़ने में लेकिन उसका अगर राइटिंग गड़बड़ है तो आप देखेंगे उसे एवरेज मार्क्स ही मिलता है। यानी जो बहुत लड़का होता है और उसका राइटिंग खूबसूरत होता है उस लड़का से भी कम जो होता है उसका नंबर आ जाता है, सिर्फ राइटिंग की वजह से। तो बेसिस ये है कि राइटिंग आपका खूबसूरत होना चाहिए। और किस किस बात पे ध्यान देना है, जैसे पैराग्राफ पे ध्यान देना है, डायग्राम पे ध्यान देना है ना, तो इस सब पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अब देखिए भैया, देखिए अलग अलग टीचर जो होते हैं अलग अलग तरीका से बताते हैं। उन्होंने बहुत सारे टीचर का भी उदाहरण दिया कि सभी जो होते हैं ना अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। किसी दिन उनका मूड अच्छा हुआ तो फिर बढ़िया से नंबर मिल जाएगा, मूड खराब रहेगा तो उस हिसाब से भी चेक कर देता है। लेकिन मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, जो मूड के ऊपर जो उसका डिपेंड करता है और ऐसे चेक कर रहा है तो फिर ये परीक्षक की गलती है। ऐसा नहीं कि आपका मूड खराब है, किसी से झगड़ा हुआ तो आप बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो फिर उनकी गलती हो जाएगी, इसमें परीक्षक की गलती है। बहुत सारे देखेंगे कोई बच्चा कहेगा कि हम हिंदी में मेरा 80% आना चाहिए, 90% आना चाहिए, या मैथ में 80% आना चाहिए, 90% आना चाहिए, फिर भी उसका रिजल्ट जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। यानी मैथ में 80% आना चाहिए लेकिन आ जाता है 40-50 ऐसे आ जाता है, आपने अक्सर देखा होगा है ना। तो उस सब का जो हो जाता है वो राइटिंग की वजह से। मान लिया कि आपने 5 लिखा आंसर में, अब पता चलेगा कि 5 है या 6 है, या फिर कुछ ऐसे सटा दिए तो लिखे होंगे 5, अब पता चलेगा 6। तो इस हिसाब से भी क्या हो जाता है, उसका नंबर कट जाता है। तो याद रखना कि जब भी उत्तर पुस्तिका में लिखो राइटिंग को खूबसूरत बना के लिखो,
क्योंकि हमें एग्जामिनर से बात हुआ कि जो बच्चा पैराग्राफ को अच्छा से ध्यान देता है और उसका राइटिंग अच्छा होता है, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपका शुरुआत अच्छा रहेगा तो फिर अंत भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो राइटिंग पे ध्यान देना, बढ़िया से लिखना और हर चीज को बारीकी से समझ समझ करके लिख लेना। ठीक है, लेकिन एक गलती अगर आप लोग करते हैं, अगर अभी से अगर राइटिंग गड़बड़ है तो अभी से सुधारने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, प्रतिदिन एक एक पेज लिखो राइटिंग, तब जाकर के सुधरेगा। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर यानी कोई भी, देखो भैया दुनिया की कोई भी एग्जाम होती है, ठीक है, और जिसमें उत्तर पुस्तिका आप देते हो यानी उत्तर लिखते हो, तो अगर खूबसूरत राइटिंग है तो बढ़िया नंबर मिल जाता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि राइटिंग पे पूरा ध्यान दे, राइटिंग पे फोकस करें। अगर नहीं यकीन होता है तो आप क्लास में देख लो, जो बच्चा तेज है उसको देख लो और उसका देख लेना कि राइटिंग कैसा है। अगर गलती से वो खूब तेज है लेकिन राइटिंग गड़बड़ है और आपका राइटिंग सही है लेकिन आप उससे कमजोर है, आप उससे पढ़ने में कमजोर है, फिर भी आपका नंबर अच्छा आएगा, उसका नहीं। क्योंकि उसने जो उत्तर पुस्तिका में दर्शाया है, उसने तो भाई ऐसा दर्शाया जिसे परीक्षक जो है ना वो पढ़ ही नहीं रहा है। जब नहीं पढ़ेगा तो भैया आपको नंबर कैसे मिलेगा? फिर अनुमान लगा देगा, हाँ इसको 40 दे देते, इसको 50 दे देते हैं, ऐसे लगा देगा, है ना। और कॉपी में आराम से ऐसे घुमाएगा, ऐसे से करते जाएगा, फिर ऐसे करेगा, जैसे एक कहीं भी गलती नजर आएगा कि हाँ ये गलती, मार देगा टक, है ना। लेकिन जब राइटिंग खूबसूरत होता है तो 2-3 नंबर जो होते हैं वो उससे भी बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, जो परीक्षक है वो खुश हो गया, नंबर दे देते हैं। तो यही बताना था राइटिंग के ऊपर, ये बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सर्दी में तो मैं बता रहा हूं, अब बाद में पता चलता तो फिर गर्मी हो जाता, आपको समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जरूरी है कि राइटिंग पे ध्यान दो, गंदी राइटिंग को त्यागो। देखिए राइटिंग बैठाना बहुत एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं चुनौती, क्योंकि जो बच्चा खूब मेहनत करेगा, खूब पढ़ेगा और लिखेगा, उसे याद जैसे याद किसी चीज को कर लिया आपने, समझ लिया, उसको लिखोगे कॉपी पे, खूब लिखोगे तो आपका राइटिंग जो है ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो अभी 3-4 महीना बाकी है, समझो 3 महीना बाकी है, तो इतने कम समय में आप राइटिंग को सुधार लो, नहीं तो फिर आप सुधर जाओ जो भी है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि भैया राइटिंग को सुधारो। उसके बाद जो नंबर कैसे मिलता है वही राइटिंग पे मिलता है, एग्जामिनर चेक कैसे करता है वही बात है कि भैया आराम से आएगा और देखेगा, हाँ जो गंदा कॉपी उसको साइड में और जो अच्छा कॉपी है उसको इधर बाजू में रखेगा, उसके बाद चेक करेगा, बढ़िया से अपना नंबर दे देगा। और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं pankajstudycenter.com से। ठीक है, वहां पे आपको 5 मॉडल सेट मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का, उसमें से ही एग्जाम में आएगा, मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं। तो आप लोग जाइए pankajstudycenter.com पे और उसमें से भैया जो PDF दिया गया है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट वाले में, वहां से डाउनलोड कीजिए और उसको बनाइए उस सेट को। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।